Hello students. Now we are going to start extra important CBSE questions. Extra important CBSE questions for the lesson 1 real number in 10th class math. हमने अभी तक एक्सरसाइज 1.2 कर ली है, 1.3 कर ली एंड 1.4 कंप्लीट कर ली है। चैप्टर में 4 एक्सरसाइज हैं जिसमें से 1.1 डिलीटेड है फॉर द ईयर 2021। अब इसमें फर्स्ट चैप्टर में कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं जो सीबीएसई पैटर्न पे हैं, इसे हम कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन एक्स्ट्रा क्वेश्चन में है एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 145 एंड देयर एलसीएम इज 2175। दो नंबर का एचसीएफ दे रखा है आपको, एलसीएम दे रखा है। इफ वन नंबर इज 725 फाइंड द अदर नंबर। ये हमारा 1 से 2 मार्क्स में आता है। तो हमारे पास फॉर्मूला है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। दो नंबर का प्रोडक्ट क्या होता है? एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो आपका एचसीएफ तो गिवन है, एचसीएफ कितना हमारे पास 145 और एलसीएम कितना हमारे पास? एचसीएफ ऑफ टू नंबर 145, एचसीएफ 145 हो गया, एलसीएम 2175। वन नंबर इज 725, प्रोडक्ट टू नंबर। सेकंड वन मान लो एक्स ही है। अब मैं एक्स की वैल्यू निकालना है तो 145 145 की ये 7 डिवाइड में कर दूँ। इसे हम ये काटते हैं 5 से काट लूँ, 5 1 जा 5 बचा 2, 5 4 जा 20, 5 5 25, 5 से इसे कर लिए 5 4 जा 20, 5 3 जा 15 बचा 2, 5 5 25, 145 से 145 गया, 435 इज द आंसर। तो लिख दो सेकंड नंबर इज 435। सेकंड नंबर कितना है? 435। तो सबसे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर था, तो वन नंबर है 725 है एंड अनदर क्या है? एक्स मान लिया। नाउ एचसीएफ इज, एचसीएफ दो नंबर का 145 है, एलसीएम इज 2175। ये मल्टीप्लाई डिवाइड में ले आए, इसे काट दिया हमने, क्या आ गया हमारे पास आंसर? सो सेकंड नंबर इज 435। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 2, राइट एचसीएफ ऑफ स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। तो सबसे पहले स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। अच्छा, प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर जो किसी टेबल से ना जाए। किसी टेबल से ना जाएगा मतलब क्या है? प्राइम नंबर जो किसी टेबल से नहीं जाते हैं, जैसे वन प्राइम भी नहीं है ना, वन प्राइम में नहीं आता ना कंपोजिट में आता है। स्मॉलेस्ट कंपोजिट प्राइम नंबर वो होता है जो अपने टेबल से जाए खाली। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है? 2। तो 1 से जा रहा है, 2 किस में? 1 और 2 से। 3 किस में? 1 और 3 से। जो अपने टेबल से जाए 1 से जाए, तो 2 है। प्राइम नंबर के लिए जरूरी है कि 2 फैक्टर हों। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 होता है। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर तो 1, तो प्राइम में ना 1 ना प्राइम में आता है ना कंपोजिट में आता है। तो 2 हमारा प्राइम है। 4 क्या हमारा? 1 2, ये 1 में भी जा रहा है, 2 में भी जा रहा है, 4 में जा रहा है। तो ये 2 से ज़्यादा फैक्टर से आ रहा है, तो ये क्या हमारा? कंपोजिट है। तो 4 हमारा क्या? कंपोजिट है। नाउ एचसीएफ क्या है? दोनों 2 से जा रहे हैं, तो एचसीएफ इनका क्या हो जाएगा? 2। व्हाट इज द एचसीएफ? क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द एचसीएफ टू कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इवन नंबर। इवन नंबर है, मान लो 2 और 4 है, कॉन्जुगेटिव लगातार है, पॉजिटिव है, तो 2 और 4, तो इनमें कॉमन क्या आएगा? 2 आएगा। तो इसका एचसीएफ जो होगा, एचसीएफ ऑफ 2 कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इवन नंबर इज 2। व्हाट इज द एचसीएफ टू कॉन्जुगेटिव ओड नंबर। ओड नंबर में कोई कॉमन आता है, जैसे 1 3 में कोई कॉमन नहीं आ रहा, 3 5 में कोई कॉमन नहीं आ रहा, तो इनका क्या होगा? 1 होगा। कोई कॉमन नहीं होता, 1 होता है। अगर 2 कॉन्जुगेटिव ओड पूछे तो 1 है, 2 कॉन्जुगेटिव इवन पूछे एचसीएफ तो 2 है। नेक्स्ट है यहां पर क्वेश्चन 5, फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ नंबर 36 एंड 100। एचसीएफ इंटू एलसीएम निकालना, इन दोनों का एचसीएम निकालो, एलसीएम निकालो, देन मल्टीप्लाई करके बताओ कितना होगा। लेकिन हमारे पास एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है? फॉर्मूला है हमारे पास, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स क्या होता है? एचसीएफ
इंटू LCM। देखिए हमें क्या निकालना है, HCF इंटू LCM ही तो निकालना है, ये निकालना है। तो इन दोनों नंबर जो भी गिवन है उसके प्रोडक्ट कर दो। क्या क्या प्रोडक्ट है, 36 है, 100 है, HCF इंटू LCM, तो ये क्या है 3600 आ जाएगा। इट इज़ द आंसर। HCF इंटू LCM निकाल दिया। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द HCF LCM टू नंबर्स। HCF दे रखा है, LCM दे रखा है, वन नंबर दे रखा है, राइट द अनदर नंबर। तो यही करेंगे हम, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स क्या होता है, HCF एंड LCM। तो सबसे पहले HCF LCM कितने हैं, HCF तो 9 है, LCM 360 है। एक नंबर हमारा 45 है, दूसरा नंबर अज्यूम कर लो x है, x यहीं रखेंगे। 9 इंटू 360 45, 45 4 जाओ, 9 4 जा कितना आ गया 36। तो अनदर नंबर क्या है, द अदर नंबर इज 36। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द रेशियो ऑफ LCM एंड HCF। तो पहले LCM और HCF का रेशियो निकालना है। तो 5 इंटू 1 15 किया जा रहा है, 5 इंटू 3 20 किया जा रहा है, 2 2 जा 4 5 जा 20, सब में कॉमन क्या आ रहा है 5। तो इट इज़ द HCF क्या आ गया दोनों का 5। LCM कैसे निकालते हैं, जो बच गए हैं, कौन सा बच गया, 1 बच गया, 3 बच गया, 2 2 बच गए, जो बच गए। और एक बार HCF लेते हैं, HCF 5 है, 3 1 जा 3, 3 2 6 12 60। नाउ रेशो निकालना है LCM का। नाम पहले LCM HCF का रेशो निकालना है। नाम पहले किसका, LCM का, फिर HCF का। तो LCM कितना आ गया, LCM 60 है, HCF कितना है 5 है, काट दो इसे 12 1। ये आंसर है हमारा। तो रेशो निकालता है LCM और HCF में निकालना था, ये आ गया। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। 7 कर लिया हमने। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द पेयर्स ऑफ नेचुरल नंबर हुज लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है, LCM। लीस्ट कॉमन मल्टीपल 78 है, एंड ग्रेटेस्ट डिवाइजर जो है HCF 13 है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल तो LCM क्या है 78, एंड ग्रेटेस्ट डिवाइजर 13। ग्रेटेस्ट डिवाइजर कौन सा हमारा 13। तो हमें क्या निकालना है, कौन से ऐसे नंबर है A और B जिनका हमारे पास ये है। तो इससे पहले हम एक क्वेश्चन ले लें। क्वेश्चन से हमें इजी पता लग गया। मान लो ये है 13 है, ये 39 है, इनका HCF जो आ गया कितना, जैसे करके देखते रफ में, ये 13 का क्या होगा 1 इंटू 13, 39 क्या होगा 3 इंटू 13। तो कॉमन क्या आ गया, कॉमन क्या आ गया, HCF कितना आ गया 13, LCM कितना आएगा 13 लिया, फिर जो बचा 39, यही है। तो सेम हमें क्या दे, 13 HCF दे रखा है और हमें LCM दे रखा है कुछ ऐसी। हमें निकाला वो नंबर्स क्या हैं। अच्छा ये बताओ मुझे, HCF क्या है 13 है, इसके साथ क्या है x, कोई नंबर x वो 1 बन जाएगा, इसे x मान लिया, इसको y मान लो। तो लेट नंबर्स क्या नंबर मान लिया हमने भाई, हमने नंबर मान लिया लेट नंबर्स आर x एंड y, लेट नंबर्स आर x एंड y। अच्छा देख सकते हैं हमें क्या करना है, जैसे HCF लिए LCM निकालने के लिए HCF, ये HCF आया था, ये HCF आया ना। देखो दोबारा से बताता हूँ, मान लो कोई दो नंबर ले लिए 13 और 39। 13 किससे आ रहा है 1 इंटू 13, 39 किससे आ रहा है 3 इंटू 13। कॉमन कितना आ गया, वो HCF होता है। LCM जो बच गए हैं, बच कौन गया 1 और 3 बच गया, और एक HCF। तो क्यों ना हमने देखा, अच्छा HCF भी है LCM भी है, HCF भी है LCM भी है। तो HCF में क्या आ रहा है 13 आ गया, बचा एक। अब यहाँ पे 39 में क्या 39 बचा 3, इनको x और y मान लो। तो लेट द नंबर x एंड y, क्या मान लिया मैंने x एंड y, मैंने मान लिया नंबर x एंड y। x एंड y नंबर नहीं, हमने मान लिया इसको। तो ये 13x और ये 13y, ये 13x
देखो 13x 13y मान लो, मान लिया हमने। अब इनका एलसीएम, एलसीएम कैसे होगा? 13x y सबकी मल्टीप्लाई कर दोगे ना, 13xy सबकी मल्टीप्लाई कितना? 78 है। तो x एंड y कितना आ गया? 78 अपॉन 13 6। ये 6 क्या हो सकते हैं? x एंड y 6 है। x एंड y कैन बी कितने हो सकते हैं? x एंड y हो सकता है हमारे पास 1 और 6 हो सकता है, 2 और 3 कैन बी 1 और 6 हो सकता है, 1 इंटू 6 आएगा, एंड 2 और 3। सो नंबर क्या हो सकता है? 13 1 और 13 6। एक तो ये हो गए 13 78, और एक ये हो सकते हैं और 13 2 और 13 3, 26 और 39 भी हो सकता है। एक बार दोबारा बता दूं, चलो ठीक है। फाइंड पेयर ऑफ नेचुरल नंबर्स हु लीस्ट कॉमन मल्टीपल 78। इनका लीस्ट कॉमन मल्टीपल 78 है, एंड ग्रेटेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट डिवाइजर जो है वो 13 है। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल मीन्स एलसीएम एंड ग्रेटेस्ट डिवाइजर 13। तो वो नंबर कौन से हैं? तो एक काम किया मैंने, अपनी तरफ से एग्जांपल लिया 13 39 का। 13 फैक्टर निकाले, इसके फैक्टर निकाले, कॉमन क्या है 13, एलसीएम कितना हो गया? 1 और 3 एंड 13। तो देखा कॉमन दोनों में 13 आ रहा ना, इसी का तो फर्क है। एक को x मान लो, एक को y, तो 13x क्या हो जाए पहला नंबर, 13y। तो नंबर कौन से? 13x 13y, 13x 13y, 13x 13y मान लिया। एलसीएम कैसे निकाला? 13 3 1, 13 3 1। तो 13 दो नंबर कौन से? x से y, 78 दे रखा है एलसीएम। 13 से डिवाइड किया कितना आ गया? 6। अब 6 कितने? 6 दो ऐसे नंबर बताओ 6 मल्टीप्लाई है, 6 1 जा 6 और 2 3 6। अगर 1 है, x 1 है, 13 1 जा 13, 6 13 6 जा 78, 2 है तो 13 2 जा 26, देन ये। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9। 4 bells टॉल टुगेदर एट 9 AM। 4 जो बेल्स हैं एक साथ बजती है 9 बजे मॉर्निंग में। दे टॉल आफ्टर 7 8 11 एंड 12 सेकंड रेस्पेक्टिवली। वो एक एक करके बजेंगी इस टाइम इंटरवल पे, 7 सेकंड बाद, 8 सेकंड बाद, एक पहली बजेगी 7 सेकंड, 8 सेकंड, 11 एंड 12। हाउ मेनी टाइम्स विल दे टॉल टुगेदर इन द नेक्स्ट 3 आवर्स। वो कितना नेक्स्ट 3 आवर्स में कितने बार बजेंगी एक साथ? तो कितनी बार बजेंगी? अगर बैल का ऐसा क्वेश्चन आता है कम से कम, यानी कितनी बार बजेंगी कम से कम टाइम में, जल्द से जल्द बजेंगी। तो इसका तो पहले हमें एलसीएम निकालना है। एलसीएम किसका निकालना है? एलसीएम ऑफ 7 8 11 12। तो 7 8 11 12 का क्या होगा? 7 का 1 इंटू 7, 8 का 2 इंटू 2 इंटू 2, 11 का 1 इंटू 11, और 12 का क्या होगा? 2 इंटू ये। तो कोई कॉमन नहीं आ रहा इनमें, कोई 7 है, यहाँ 2 नहीं है। तो एलसीएम सबकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। किस किस की? 1 7, 2 इंटू 2 इंटू 2, 11, 2 इंटू 2 इंटू 3। तो सबकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 7 2 या 14, 14 2 या 28, 56, 1 1 12। इन सब की मल्टीप्लाई कर देने पर हमारे पास आंसर जो आ जाएगा वो होगा 1848। 1848, ये 1848 आ गया, 148 सेकेंड्स। नाउ द bells toll together in 3 hours। तो 3 hours में सेकंड, ये सेकंड्स में है, तो 3 hours में सेकंड कितने होते हैं? ये 3 hours हो गया, सेकंड और 3600। इससे डिवाइड कर दो 1848 से, तो डिवाइड करने पे कितना आ जाएगा? 5.84। तो 5 कंप्लीट नंबर है, दे विल 5 टाइम्स। कितनी बार बजेंगी घंटी है? 5 टाइम्स। ओके, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन में हमने 9 क्वेश्चंस कर लिए हैं। दिस वाज द पार्ट 1। नेक्स्ट हम पार्ट 2 में करेंगे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में। इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन इस तरह से करा दूंगा ताकि कंप्लीट चैप्टर हो जाए। ओके, थैंक यू वेरी मच।